हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब रूठे और बागियों को मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन करीब 1700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की 33 सीटों और भाजपा की 16 सीटों पर बगावत देखने को मिली है। अब इन सभी बागी नेताओं को मनाने के लिए दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे रूठे और बागियों को अपनी तरफ दोबारा से किया जाए। बता दें कांग्रेस की टिकट कटने के चलते कुल 37 सीटों पर जो 59 नेता बागी हुए हैं और 31 सीटों पर 44 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा में 49 सीटों पर 78 बागी हुए हैं और 34 सीटों पर 47 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब रूठे और बागियों को मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन करीब 1700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की 33 सीटों और भाजपा की 16 सीटों पर बगावत देखने को मिली है। अब इन सभी बागी नेताओं को मनाने के लिए दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे रूठे और बागियों को अपनी तरफ दोबारा से किया जाए। बता दें कांग्रेस की टिकट कटने के चलते कुल 37 सीटों पर जो 59 नेता बागी हुए हैं और 31 सीटों पर 44 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा में 49 सीटों पर 78 बागी हुए हैं और 34 सीटों पर 47 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब रूठे और बागियों को मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन करीब 1700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की 33 सीटों और भाजपा की 16 सीटों पर बगावत देखने को मिली है। अब इन सभी बागी नेताओं को मनाने के लिए दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे रूठे और बागियों को अपनी तरफ दोबारा से किया जाए। बता दें कांग्रेस की टिकट कटने के चलते कुल 37 सीटों पर जो 59 नेता बागी हुए हैं और 31 सीटों पर 44 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा में 49 सीटों पर 78 बागी हुए हैं और 34 सीटों पर 47 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब रूठे और बागियों को मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन करीब 1700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की 33 सीटों और भाजपा की 16 सीटों पर बगावत देखने को मिली है। अब इन सभी बागी नेताओं को मनाने के लिए दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे रूठे और बागियों को अपनी तरफ दोबारा से किया जाए। बता दें कांग्रेस की टिकट कटने के चलते कुल 37 सीटों पर जो 59 नेता बागी हुए हैं और 31 सीटों पर 44 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा में 49 सीटों पर 78 बागी हुए हैं और 34 सीटों पर 47 जो नेता हैं उन्होंने निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।